क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की इंडिया को मेजबानी क्या मिली, कोई चीजें फाइनल ही नहीं हो रही। खास तौर पर शेड्यूल को लेकर हर रोज कोई ना कोई नई खबर आ जाती है। कभी किसी शहर की पुलिस ने इंतजामात देने से इनकार कर दिया, तो कभी किसी शहर की इंतजामिया रजामंद नहीं है मैचेस कराने में। इंडिया को मुश्किल पेश आ रही है तो आईसीसी भी परेशान है, क्योंकि मेगा इवेंट आईसीसी का है और आईसीसी ने ही मेजबानी जो है वो इंडिया को दी, क्योंकि उसको वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पिछले चंद महीनों से, ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया तैयार ही नहीं है वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी मरतबा आईपीएल करवा चुका है कामयाब तरीके से, पैसे सबसे ज्यादा कमाने वाला पुत्र है ये आईसीसी का। लेकिन क्या मुआजरा है कि इस मर्तबा इंडिया को मुश्किल पेश आ रही है और आईसीसी जो है वो परेशान है। पहले तो जो शेड्यूल था वो उसमें ताखीर हुई, हालांकि आईसीसी के माजी में इवेंट्स के हवाले से देखा गया है कि बहुत अर्सा पहले, कम से कम साल साल पहले भी अनाउंसमेंट की जाती रही है शेड्यूल की। और उसके बाद कई जगहों पर 8 महीने 6 महीने पहले किया जाता रहा है। लेकिन इस मरतबा जो शेड्यूल है वो जून में उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, 5 अक्टूबर से उसने स्टार्ट होना है। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उसके ऊपर सवालात ही उठ रहे हैं। क्या इंडिया को पहले मालूम नहीं था कि क्या क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं? क्या उनके सामने कैलेंडर नहीं था? क्या उन्होंने ये नहीं देखा था कि उनके त्योहार कब आ रहे हैं, त्योहार से मैचेस आगे पीछे करने हैं, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? क्या उन्होंने होमवर्क नहीं किया था? क्या जल्दबाजी में उन्होंने फैसला कर लिया इस शेड्यूल का कि अब उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं? पहले मसला पैदा हुआ 15 अक्टूबर को, पाकिस्तान और इंडिया का जो सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया जाता है, जो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होना था, उसके ऊपर सवाल उठा। और उसके बाद कई और मैचेस भी थे जिनके बारे में कहा गया कि उनको तब्दील किया जाएगा, और कई ममालिक ने कहा कि जी 6 दिन का जो वक्फा उनके मैचेस के दरमियान है वो ज्यादा है। इस बात को जय शाह, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कह लें आप उनको, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, मेजबान मुल्क है इंडिया, और उसके सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हंगामी तौर पर तमाम एसोसिएशन को बुलाया कि जी हमने टिकटों की जो मालियत है वो भी तय करनी है, और जिस जिसको कोई प्रॉब्लम है वो भी आप बताएं। और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि शेड्यूल में तब्दीली की जाएगी, और ये कहा गया कि जी अगले 2-3 रोज में इसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अब उस बात को भी हुए लगभग 12-13 रोज हो चुके हुए हैं, लेकिन अब 1-2 रोज भी खत्म नहीं हुए। अभी फाइनलाइजेशन की जानी थी, जैसा कि आपके इल्म में है और हम बता भी चुके हैं कि आईसीसी का एक डेलीगेशन रैक की टीम तश्कील दी गई है, और वो तमाम तर जो वेन्यूज है वहाँ का जायजा ले रहे हैं कि क्या क्या काम होना बाकी है, क्या क्या काम मुकम्मल हो गया। ये एक रूटीन का मैटर है और वो करते हैं। उस इसी दौरान उनका एक डेलीगेशन जो है वो उसने आना था यहाँ पर कोलकाता में, ईडन गार्डन में। पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मैच है, वो 12 नवंबर को शेड्यूल है। इसके साथ साथ सेमीफाइनल भी होना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल पहुंची तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलना है कोलकाता में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों का आपस में मुकाबला जो था तो वो मुकाबला भी यहाँ पर होगा, क्योंकि दूसरा जो वेन्यू है वेनकेडे बॉम्बे का, वहां पर पाकिस्तान ने जाकर नहीं खेलना। सेमीफाइनल्स में 5 मैचेस की मेजबानी करना है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कोलकाता ने। और इस दौरान खबर आती है कि जी वहाँ की जब वो डेलीगेशन आया हुआ था, उससे पहले मुकामी लोगों की आपस में बातचीत होती है, तो फिर जनाब पुलिस ने कह दिया कि जी हम 12 नवंबर को जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है उसके ऊपर हम सिक्योरिटी इसलिए नहीं दे सकते कि उस दिन एक काली पूजा का एक त्यौहार आता है उनका, और वो उसकी वजह से हम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ी एक अबादात में से आता है, उनकी रसूमात हैं और उसमें वो आता है। इसलिए वो पुलिस जो है वो दरकार होती है उनकी सिक्योरिटी के लिए, जो शहरी हैं उनको देने के लिए, ताकि वो अपनी जो आबादात हैं वो अहसन तरीके से कर सके। उनको सिक्योरिटी देना होती है, इसलिए 12 नवंबर को जो है वो हम सिक्योरिटी देने से कासिर हैं। इसलिए इस मैच को एक दिन पहले अगर कर लिया जाए तो वो बड़े अच्छे तरीके से इसके इंतजाम कर सकेंगे। और इस बात की तस्दीक हर तरफ से भी हो चुकी है। पहले जनाब 15 अक्टूबर को जो मैच था वो हम आपको कई दफ़ा पहले भी बता चुके हैं, उस दिन उनका नवरात्रि त्यौहार है, उसकी वजह से कहा गया कि जिसको मैच को एक दिन पहले किया जाए, और उसका फैसला भी कर लिया गया। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा भी गया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रजामंदी भी जाहिर किया कि उन्हें कोई एतराज नहीं है 14 तारीख को मैच हो जाए। एक तो वो मैच है, और 14 अक्टूबर को अब खेला जाएगा। उसकी वजह से जो 12 अक्टूबर को श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था वो अब 10 तारीख को खेला जाएगा।
یہ 2 میچ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکے تھے. اب ایک نیا یہ جو وقتہ ہے وہ پڑ گیا، اور وہ میچ ہے انگلینڈ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان، جو کہ 12 نومبر کے ہونا ہے. تو اس طرح پاکستان کے جو 3 میچز ہیں وہ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بھی ہیں میچز، ان میں بھی 3 سے 4 میچز میں رد و بدل ہوگا. جب یہ ٹیم شفل کریں گے، ڈیٹس شفل کریں گی، اوپر نیچے ہوں گی، تو شیڈیول کو مزید جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. اور شیڈیول میں جو تبدیلی ہے، اثر نو جو ری شیڈیول کیا جانا، اس میں بھی اب تاخیر ہو رہی ہے. اور ٹکٹیں جو ہیں کب ملیں گی، کہاں سے ملیں گی، کیا مالیت ہوگی، ان میں بھی تاخیر کا شکار ہے. تو یہ ایک ایسے سنجیدہ، ایک ایسے سیریس میٹرز ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جو مبصرین ہیں وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا انڈیا کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ ان کو کن کن دنوں میں، کن کن تاریخوں میں میچز رکھنے ہیں، کون سے ان کی جو فیسٹیولز ہیں وہ کب آ رہے ہیں، ان کی جو رسومات ہیں، ان کی جو عبادات ہیں وہ کب کب آ رہی ہیں، جو ان کے دن ہیں خاص جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ کب کب آ رہے ہیں. تو کیوں نہیں اس کو پہلے ہوم ورک کیا گیا اور اس کو بتایا گیا، اور کیوں نہیں اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا تاکہ یہ مشکلات پیش نہ آتی ہیں. تو لوگ تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تیار ہی نہیں ہے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے.